6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। आत्मा वही है, शरीर बदल गया। हम सब के सब लोग आत्मा हैं। आत्मा की कोई अलग अलग जाति नहीं होती। इसीलिए महात्मा जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने आज हम सत्संगी प्रेमियों को पुनः ये बात दोहराई है। महाराज जी ने कहा कि जब आप जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के प्रचार में जाएं, बड़े पैमाने पर प्रचार करने जाएं, तो 4 रोटी 5 रोटी 2 रोटी साथ में ले जाएं और रोटी को एक जगह रख करके उसमें प्रसाद डाल करके प्रार्थना बोल करके जब वो रोटी प्रसाद बन जाए तो सब लोग मिल बांट करके खा लें, क्योंकि महात्मा जाति पाति के भेदभाव को हटाना चाहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा था कि जब ऐसा मानवता का संदेश महात्मा हम जीवों को देते हैं तो वहाँ पर मन धोखा देता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, जन जन में होगी क्रांति, हम तुमको दिखा देंगे। जाति पाति के रगड़े झगड़े हम सबसे मिटा के हटा देंगे। जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। जो जो भक्ति नहीं कर सके उनसे हम भक्ति करा लेंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नए लोग तो इस राह पर चलने के लिए तैयार हो रहे, और हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर इस आदेश को नहीं मान पाए, हम लोग प्रचार प्रसार में अपना सहयोग नहीं दे पाए, तो पश्चाताप तो हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे और नए लोग आगे निकल जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, पुराने प्रेमी अपने को हमेशा नए समझें। तो जब हम लोग अपने को हमेशा नए समझेंगे तो सत्संग में हम आप पूरी बात सुनेंगे और सत्संग में जो बात बताई जाए उसको हम आप ध्यान से समझें, तब तो लाभ पाएंगे। लेकिन हम आप सोचते क्या हैं कि भाई चलो सत्संग में तो हम बैठ गए, अब इसमें हम आप प्रेमी भाई बहन बैठे हैं। कुछ प्रेमी सेवा के उद्देश्य से बैठे, कुछ लोग झोली लेके बैठे, तो कुछ लोग रजिस्टर लेकर के बैठे। सत्संग महाराज जी का चलता रहा या सुबह शाम सत्संग हो रहा। अब सत्संग के वचन खत्म नहीं हुए, अब हम आप बीच में उठ कर के सेवा लेने लग गए। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की एक मर्यादा को हम आप कायम रखें। अगर हम आप इस चीज़ को तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम आप यहाँ आकर के क्या सीख पाए। इसलिए झोली और रजिस्टर के प्रेमियों को भी, जो लोग सेवा का काम कर रहे सेवा कीजिए, लेकिन आप इन बातों का ध्यान हमेशा के लिए रखा करिए। और जो भी जिम्मेदार प्रेमियों को, बच्चों को लगावें सेवा में, तो उनको बराबर गाइड करें, बराबर समझावें कि भाई सत्संग चलता रहे तो सेवा नहीं लेना है। जैसे ही सत्संग खत्म हो, अब जिसको देना होगा वो दे के जाएंगे। अब नहीं देना होगा तो आप 4 बार उनके पास जाइए, लेकिन लोग नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब लोग समझ जाएंगे सेवा का भाव तो देने वाले दे के ही जाएंगे। लेकिन इसमें हम परमार्थी प्रेमियों को, सत्संगियों को भी ध्यान रखना है, सेवा करने वाले प्रेमियों को भी ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान उसमें अपना हो जाएगा। तो महाराज जी हम जीवों की भलाई के लिए, महाराज जी अथक परिश्रम और मेहनत कर रहे। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों को बताने लगे कि देखो बच्चा, 6 महीने पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। जब वो मनुष्य था तो उसका बच्चा, जो जिसका नाम बादशाह था, वो छोटा सा था। तो जब बादशाह कोई गलती करता था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब वो बाप था तो बादशाह बेटा था, तो बाप ने बेटे को मारा। अब जैसे हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, अपना बच्चा कोई गलती कर दे, अपना बच्चा स्कूल ना जाए, फीस दे रहे, बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, तो हम क्रोध में आ गए। कभी हम आप अपने बच्चे को डांट फटकार दिए, मार दिए, तो मार तो रहे कि हमारे बच्चे की भलाई होगी, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म बनता है और इसका फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। ये तो सद्गुरु मिल जाते हैं